नियो टाउन, एक चमकदार आधुनिक शहर। यहां हवा में चलने वाली ट्रेनें थी, घरों में रोबोट नौकर थे और बच्चे स्कूल उड़ने वाले स्केटबोर्ड पर जाते थे। लेकिन इस चमक के बीच एक 12 साल का लड़का था, आयान। आयान एक आम बच्चा था, जिसके पास सपने बहुत थे पर आत्मविश्वास बहुत कम। उसका कमरा तारों, टूटे गैजेट्स और अधूरे प्रोजेक्ट से भरा था। टेबल पर पड़ा उसका अधूरा रोबोट देखकर वो बुदबुदाया, मैं कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता। रसोई से आवाज आई, आयान, जल्दी करो बेटा, स्कूल की हावर बस निकल जाएगी। आयान ने जल्दी से बैग उठाया और बाहर निकल गया। दिल में अब भी वही सवाल था, क्या मैं कभी किसी काम का बन पाऊंगा? स्कूल जाते वक्त उसकी नजर एक पुरानी दुकान पर पड़ी, ओल्ड क्रम बेकरी। पूरे शहर में वो एकमात्र लकड़ी की पुरानी दुकान थी, जबकि आसपास सब चमचमाती इमारतें थी। अंदर से आती थी एक अनोखी खुशबू, जैसे चॉकलेट और बिजली का मिलाजुला स्वाद। अंदर बैठा था एक बूढ़ा आदमी, टोपी लगाए, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। आओ बेटा, उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती? आयान चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? मैं उन्हें जानता हूं जो अपनी असली ताकत भूल चुके हैं। फिर उसने काउंटर के नीचे से एक सुनहरी बिस्किट निकाली। उसके बीच में चमक रहा था नीला बिजली जैसा निशान। इसे लो, इसका नाम है पावर बिस्किट। आयान हंस पड़ा। क्या ये कोई जादुई बिस्किट है? खाकर देखो, अंकल बोले, पर याद रखना, असली ताकत बिस्किट में नहीं, तुम्हारे दिल में है। आयान ने मुस्कुराकर बिस्किट ले ली। उसे लगा कोई मजाक है। अगली सुबह जिज्ञासा में आयान ने वो बिस्किट खा ली। पहला निवाला लेते ही धड़ाम, नीली बिजली की चमक उसके चारों ओर फैल गई। कमरे की चीजें हवा में उठने लगी। ये क्या मैं कर रहा हूं? वो हंसा। उसके पास दिमाग से चीजें हिलाने की ताकत थी। स्कूल में उसने अपने टूटी फूटी रोबोट को हवा में उड़ा दिया। सारे बच्चे हैरान। उसका दोस्त रोमी बोला, भाई, ये तूने कैसे किया? आयान मुस्कुराया, थोड़ी जादू की मदद ली। वो दिन शानदार था। शिक्षक खुश, बच्चे प्रभावित, और पहली बार आयान को लगा, मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन शाम तक ताकत गायब होने लगी। उसका रोबोट नीचे गिर गया। सभी बच्चे हंसने लगे। रोमी बोला, लगता है तेरे गैजेट का जादू खत्म हो गया। आयान चुप रहा, दिल में फिर वही खालीपन। अगली सुबह जब वो फिर से उस बेकरी पर पहुंचा, दुकान बंद थी। दरवाजे पर एक नोट चिपका था, एक दिन एक बिस्किट, फिर मिलेंगे। टेबल पर एक और बिस्किट रखी थी। इस बार उस पर लाल निशान था। आयान ने बिना सोचे खा ली और अचानक वो हवा में उड़ने लगा। मैं उड़ रहा हूं। उसने आसमान से शहर देखा, नीचे लोग, उड़ती कारें, और बादलों के बीच उसकी हंसी गूंज रही थी। उस दिन उसने एक गिरते हुए ड्रोन को बचाया। खबरों में आया, अनजान उड़ने वाला लड़का बचाता है शहर का ड्रोन। शहर में लोग उसे स्काई बॉय कहने लगे। लेकिन रात को जब वो अकेला बैठा, उसे लगा, अगर ताकत नहीं रही तो क्या मैं फिर से वो कोई नहीं बन जाऊंगा? एक दिन रोमी ने उसके बैग में वो बिस्किट देख ली। तो यही तेरी ताकत का राज है? आयान बोला, रुको, मत खाओ, ये खतरनाक भी हो सकती है। पर रोमी ने हंसकर खा ली और कुछ ही पल में वो सुपर स्पीड वाला बन गया। वो 1 सेकंड में कमरे से बाहर। दोनों ने मजे किए, इमारतों पर रेस लगाई, ड्रोन के पीछे भागे और लोगों को चौंकाया। लेकिन धीरे धीरे रोमी बदलने लगा। वो अहंकारी हो गया। अब मैं सबसे तेज हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन उसकी तेजी से शहर का हावर ब्रिज डगमगाने लगा। एक ट्रक गिरने वाला था। आयान के पास कोई ताकत नहीं थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आयान ने अपने पुराने टूटे रोबोट को देखा। उसने कहा, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो ये क्यों कर सकता है? वो दौड़ा,
रोबोट के पुर्जे जोड़े, वायर लगाई, अपनी मेहनत और दिमाग से उसे चलाया। रोबोट ने ट्रक को रोका। लोग बच गए। रोमी हैरान था। तूने ये बिना किसी पावर के कैसे किया? आयान मुस्कुराया। क्योंकि असली ताकत बिस्किट में नहीं होती, वो यहां होती है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसी वक्त नीली रोशनी फैली। वो बिस्किट वाला अंकल फिर से सामने खड़े थे। शाबाश आयान, तुम्हें बस ये याद दिलाना था कि पावर तुम्हारे अंदर ही है, उन्होंने कहा। अब ये बिस्किट उन बच्चों को मिलेंगे जो खुद पर भरोसा करना भूल गए हैं। आयान ने अपने रोबोट को ठीक किया और उसका नाम रखा होपबॉट। होपबॉट। अब वो स्कूल में सिर्फ एक होशियार बच्चा नहीं था, बल्कि दूसरों को प्रेरणा देने वाला लड़का था। लोग उसे पावर बॉय कहते थे, पर वो मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैं सिर्फ आयान हूं, जो खुद पर विश्वास करता है। और नियो टाउन में आज भी एक कहानी कही जाती है। एक लड़का था जिसे एक बिस्किट ने याद दिलाया कि दुनिया तभी बदलती है जब हम अपने दिल की ताकत पर यकीन करते हैं।